अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो है केमिस्ट्री का गेस पेपर का सेकंड पार्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको केमिस्ट्री के गेस पेपर के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ आप देखना चाहते। तो आइए देखते हैं। आज जो मैं गेस पेपर बना रहा हूँ वो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का है और उसका पार्ट जो है वो है सेकंड और चैप्टर है 2। चैप्टर 2 हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो चैप्टर है। पहले और सेकंड चैप्टर को अगर हम पढ़ लें तो हमारे तकरीबन 60 to 80 सवाल हो जाएंगे। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ये इस चैप्टर का नेम है। तो यहाँ आपने जो सबसे पहला जो सवाल तैयार कर लेना है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, या इसके पोस्टुलेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, या आइडियल गैस के नाम से भी ये सवाल आता है। तो अगर पोस्टुलेट्स आ रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, एक ही चीज है। या अगर आइडियल गैस आ रही है तो भी आपने घबराना नहीं है, एक ही चीज है, ये एक ही सवाल है। उसके बाद आपने डिफ्यूजन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की भी कर रहे हैं। ये तीनों की, डिफ्यूजन की, गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की, कंप्रेशन की, गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की, और एक्सपेंशन भी गैसेस की, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की, तीनों की कर लेनी है। उसके बाद जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी आपने कर लेना है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, डाल्टन्स लॉस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंशियल गैसेस। तो ये सवाल भी आपने करना है, डिफरेंट गैसेस, और सिर्फ ना सिर्फ इसके पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंशियल गैसेस के करने हैं, इसकी डेरिव भी करनी होती है इक्वेशंस, तो वो भी करना है, डेरिव इक्वेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ 3 गैसेस, तो ये भी कर लेना है। उसके बाद विस्कोसिटी एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट, विस्कोसिटी और उसके बाद हाउ इट इज डिपेंडेंट, हाउ इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं जिस पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है वो भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है या टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये की चीज है सॉलिड्स के टाइप्स या क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हमारे पास जो सवाल आएगा 7वें नंबर पे वो है डिफरेंस, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में जो डिफरेंस है वो भी सवाल आपने करना है। ये सारे सातों के सातों सवालों की अच्छे से आप तैयारी करें। उसके अलावा इसमें रीजनिंग भी है और उसके अलावा इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स भी है। तो आइए अब हम रीजनिंग लिखते हैं कि वो रीजनिंग जो एग्जाम में आ सकती है वो हम लिखेंगे। तो नंबर 1 जो रीजनिंग पे हम लिखेंगे, नंबर 1 जो रीजनिंग आपने कर लेनी है वो है कि एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पायलट फील्स अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग व्हाइल, एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पायलट feels uncomfortable breathing why, तो ये रीजनिंग आपने कर लेनी है। एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पायलट फील्स अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग why, तो ये आपने कर लेनी है। और उसके अलावा दूसरा जो रीजनिंग आपने कर लेना है वो ये है, why cooking takes similar time in a pressure cooker, why cooking takes a similar time in a pressure cooker, ठीक है। प्रेशर कुकर एज कंपेयर टू एन ओपन कुकर, एज कंपेयर टू एन ओपन कुकर। तो ये दो रीजनिंग आपने कर लेनी है इंशाल्लाह। इन दो रीजनिंग में से कोई एक इंशाल्लाह पेपर में आ जाएगा। तो ये भी सेकंड चैप्टर के सवाल आते हैं रीजनिंग। एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पायलट फील्स अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग व्हाई,
और दूसरा while cooking takes a similar time in a pressure cooker as compared to an open cooker। तो ये कर लेना है। उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं जो इसी में से यानी इसी चैप्टर में से प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। 3 प्रॉब्लम्स जो आते रहते हैं। तो पहला मैं लिखता हूं जो आता है बॉयज लॉ में। अगर आपने बॉयज लॉ अच्छा पढ़ा है तो उसी में से प्रॉब्लम नंबर 1 हम लिख रहे हैं। जो बॉयज लॉ की यानी कि कॉन्सेप्ट पर ही सवाल आता है वो क्या है, व्हाट वॉल्यूम डज अब यहाँ क्या होता है कि एग्जामिनर वैल्यू चेंज करता है। कभी 400 सेंटीमीटर क्यूब दे देता है, कभी 800 सेंटीमीटर क्यूब दे देता है। यहाँ हो सकता है कि इस मर्तबा वो 1200 दे दे, तो जो भी वैल्यू दे दे चीज वही है। ठीक है। सैंपल ऑफ गैस एट 700। अब यहाँ पर भी वो वैल्यू चेंज करता है। कभी 700 दे देता है, कभी 650 दे देता है, कभी 350 दे देता है। तो ये वैल्यू वो एग्जाम में देता रहता है 700, 650, 350। या हो सकता है इस मर्तबा वो 800 दे दे, 900 दे दे, तो जो भी वैल्यू हो टार, तो ये वैल्यू दे देता है, वैल्यू चेंज करता है। टार occupy when the pressure changes at 3 atm or 3 atm। 3 atm का मतलब है एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ कभी कभी वो दे देता है कि भाई 2 atm। क्या दे देता है, 2 atm। यहाँ हो सकता है कि इस मर्तबा वो 5 atm दे दे। तो ये देखिए ये सवाल वैसा का वैसा है। लेकिन एग्जामिनर ने कभी व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब में मालूम करने को लिखा है, कभी 800 सेंटीमीटर क्यूब में, और कभी 700 टार दिया है, कभी 650 टार दिया है, कभी 350 टार दिया है, कभी उसने 3 एटीएम दिया है, कभी उसने 2 एटीएम दिया है। तो चीज वही है। तो पहला प्रॉब्लम ये है, इसको आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम लिखता हूं, वो भी देख लें आप। ये प्रॉब्लम जो है ये सारे दूसरे चैप्टर में से है। दूसरे चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 2 वो क्या है, सपोज आउट 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सपोज आउट ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम is suddenly decomposed। 28 ग्राम is suddenly decomposed in nitrogen atom if initial pressure and temperature was 2 atm। if initial pressure and temperature was 2 atm and 20 centigrade and 27 centigrade in a vessel, what will be the pressure at the same temperature? What will be the pressure at the same temperature, and also find the volume of the vessel। What will be the pressure at the same temperature and also find volume of the vessel। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना है। इसमें क्या है, वो कहता है कि सपोज आउट ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम is suddenly decomposed in nitrogen atom if initial pressure and temperature was 2 atm and 27 centigrade in a vessel, what will be the pressure at the same temperature and also find volume of the vessel। तो ये सवाल आपने
खुद बना लेते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहे तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये सारे जो गेस पेपर है वो मैं खुद हल करूंगा। इसके अलावा अभी मैं एक और आखिरी जो है इस चैप्टर के हवाले से जो सवाल है वो लिखूंगा, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। तो जो हमारा अब जो प्रॉब्लम होगा वो होगा प्रॉब्लम नंबर तीसरा। प्रॉब्लम नंबर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इसके मैंने टोटल 3 प्रॉब्लम बनाए हैं। तो तीसरा क्या है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एट 760, अ मिक्सचर ऑफ gases at 760। अब यहां पर भी वो करता है, कभी 760 उसने दिया है, कभी उसने दिया है कि 380। हो सकता है इस मर्तबा वो 400 दे दे या 1000 दे दे, जो भी दे, वैल्यू चेंज कर रहा है। तार कंटेन, अब यहां पर जो मोल भी है उसने चेंजिंग की है, कभी वो 2 मोल्स दे रहा है, ठीक है, कंटेन 2 मोल्स, कभी उसने दिए हैं कि 6 मोल्स, ठीक है जी। तो 6 मोल्स दे रहा है या 2 मोल्स दे रहा है, तो कोई वैल्यू चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, तो ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें वो क्या कर रहा है ये देखें, 70-60 टार दे रहा है या कभी 380 टार दे रहा है, ठीक है, या कभी 2 मोल दे रहा है या कभी 6 मोल दे रहा है, या तो वो 2 मोल देगा या 6 मोल देगा, या हो सकता है कि इस मर्तबा वो 10 दे दे। तो ये यहाँ पर वो वैल्यू चेंज कर रहा है, बाकी सेम ही सेम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल्स है या जो फिगर है, आपने जब भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स या बायोलॉजी का पेपर करना है तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करें और ज्यादा से ज्यादा उसमें आप फिगर बनाएं, तभी आपकी अच्छी मार्कें बनेंगी। तो इंशाल्लाह जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।